अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंट ट्यूशन। मैथ्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 आज हम करेंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम उसके क्वेश्चंस को कवर करें। कल जैसे हमने जो चीज़ें कवर की थी आज हम उससे आगे जाते हैं। कल लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था प्राइम नंबर्स हमने फाइंड आउट किए थे 1 till 100 तक, जो हमें 25 नंबर्स मिले थे। अब इससे ही रिलेट हमारा एक और क्वेश्चन है और वो हम इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 1A से D पार्ट तक हम आज इसके अंदर कवर करेंगे। अच्छा बेटा, इसके अंदर देखें, डिटरमाइन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्पोजिट और अ प्राइम नंबर। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स असल में कॉम्पोजिट्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं। तो देखें, इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले ट्रिक बता दूं कि डिवाइजेबल बाय 2, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस के ऊपर, मैं अपना यहाँ कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ओके, अगर ये जो हमारे पास ये यूनिट प्लेस है, यहाँ हमारे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 एंड 8, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास इवन नंबर हों जिन्हें हमने इवन नंबर्स के हिसाब से पीछे पढ़ा था, तो ये क्या होगा, ये डिवाइजेबल बाय 2 होगा। क्लियर? अब ये तो हमें वो चीज़ पता लग गई जो डिवाइजेबल बाय 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अब आपको पता है, यहाँ तो इवन नंबर नहीं है, 7 तो ऑड नंबर है। तो फिर एक और ट्रिक, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो मैं पहले ये चेक करूँगी कि क्या ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 के टेबल को चेक करने का तरीका ये है कि आप दोनों डिजिट को प्लस कर लें। तो इसका सम आ रहा है 15। अब ये 15 आपको नज़र आना चाहिए कि ये 15 3 के टेबल में आ रहा है। 3 5 are 15, तो ये डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले मैं ये चीज़ें ज़रा इरेज कर दूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर ही इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, 87 को मैं डिवाइड करती हूँ 8 7, और मैंने भी पता किया था इनका सम 15 है। तो 3 2 ज़ा 6, 2 देन 7 नीचे आ गया हमारे पास, 3 9 ज़ा 27। तो इसका मकसद है ये 3 के टेबल में आ रहा है, 1 यानी कि यहाँ लिखते हैं 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 29 के टेबल में आ रहा है, सो ऑन और टेबल्स में भी आ रहा होगा। लेकिन अभी मैंने इसको बस यहाँ तक ही करके हम इसको स्टॉप करके 87 के टेबल में आ रहा है। ओके, हाफ हाफ पे हमको जाना है। तो इसका मकसद है ये क्या है बेटा, ये है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अब इसी तरह 6 and 7 है, तो 6 + 7 करके देखते हैं। 13, इनका सम 13 आ रहा है, तो इसका मकसद है ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। और 67 के लिए अब हमें ये देखना होगा कि 7 जिन नंबर्स में आ रहा है उसको हम किस तरीके से लेके जाएं। चूँकि ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर भी है, तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि अब आप इसको देखेंगे, ये ऑड नंबर है तो अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम 5 पे जाएंगे। 5 हमारे पास एक और प्राइम नंबर है, लेकिन 5 के लिए हमें यूनिट प्लेस पे 0 and 5 चाहिए होता है। 9 के ऊपर हम जाते हैं, तो जहाँ पर हमारा हम 9 का पता करते हैं, वहाँ ये होता है कि वो जो नंबर है जिसको हम प्लस कर रहे हैं, अगर वो इक्वल टू 9 है तो वो चला जाएगा, लेकिन अब ये 9 के इक्वल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 and 11, इन दोनों का डिफरेंस भी, अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6 - 7 का डिफरेंस 0 होता तो ये 11 से चला जाता, तो ये अब 11 से भी नहीं जा रहा। तो इसका मकसद क्या है कि ये 67 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 7 and 3 = 10, तो ये किसी टेबल से नहीं जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, क्योंकि इसमें ना
इक्वल टू ज़ीरो है, ना इसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, और ना ये माइनस करने से इन दोनों को इनका सम इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो इसमें 11 से भी नहीं जाएगा। अब है 9 and 1, ठीक है, 9 and 1 हमारे पास मौजूद है, तो ये हम इसको लेके जाते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। मेरे ख़्याल से ये 7 की टेबल से इसको जाना चाहिए, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हम 7 से डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करके देखते हैं हम। 91, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 1, एंड 7 3 ज़ा 21, सो इट मीन्स 13 की टेबल में आ रहा है, 7 की टेबल में आ रहा है, तो ये क्या है, और ये 1 के टेबल में, अपने टेबल में, सब में आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। हमने एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 1 का A till D पार्ट कर लिया है, जिसमें हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने थे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 है। अब यहाँ वो ही कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। उसके बाद वो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हम जो हमें करना है वो ये है कि हमने 60 का एक तो इन्होंने ये मेथड किया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको चाहिए, तो आप सबसे पहला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और मैंने यहाँ 2 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो 2 3 ज़ा एंड 0, फिर 0 आ गया है, तो 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। देखें यही सेम चीज़ इन्होंने भी की हुई है इस तरीके से। अब इनके पास किस तरह आंसर आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना। अब ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा इंडेक्स नोटेशन है। इसके साथ हमें फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126, लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो हम ये भी कर लेते हैं। पहले मैं अपना ये सारा बोर्ड इरेज कर लूँ। अच्छा, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। चलें, 126 2 के टेबल से लेके जाएंगे, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा ओके 6। अब ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 ओके। फिर ये जाएगा 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमारा इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर, ये वाला का जो आंसर है वो क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, अब आप इसके साथ हमारे क्वेश्चन 2 करना है हमें A till D पार्ट। अब वो ये कह रहे हैं, अच्छा इसका क्वेश्चन 2 भी है, उसमें एक्सप्रेस 539 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि ये प्रोडक्ट है, इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा 2 को वो कह रहे हैं एक्सप्रेस 539 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से आपको इसको लेके जाना है। तो अगर मैं 53 को देखूं तो 53 को सिर्फ देखती हूँ, देखें यहाँ 9 है, तो ये इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा। इनको सम अप कर रही हूँ, तो 5 3 8 एंड 9 ये 17 बनेगा, तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब इसका मकसद है, अब हमारे पास, और चूँकि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये 5 के टेबल से नहीं जा। अब हमारे पास बचता है 7। अगर मैं इसको 7 की टेबल से लेके जाती हूँ, तो 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 4 चला जाएगा, 53 में से 49 माइनस हुए तो ओके। फिर 7 7 ज़ा 49 ओके, अगेन इज गोइंग टू बी 7 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 एंड 11 ओके। 11 1 ज़ा 11, तो मेरे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन आएगी 7 की पावर 2
इंटू 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये था, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो मांग रहे हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। जो भी हमने प्रैक्टिस नाउ 3 की थी, ये इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। चलें, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि यूनिट प्लेस पे क्या है। 2 है तो इसका मतलब है ये 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 1 इधर आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। मेरा आंसर बेटा क्या बनेगा? 2 की पावर 3 आ रही है मेरे पास, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। ठीक है, अब आ जाएगा 187। सबसे पहले इसको जल्दी से सम करते हैं। 7 एंड 1 8, 8 एंड 16, तो 16 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 3, तो इसको छोड़ देंगे। 7 से नहीं जाएगा। ओके, अगेन चल के देखते हैं कि ये किससे जाएगा। 187। अगर मैं इनको सब इसको ऐड करूं, जैसे ये 8 है और ये 8 है, तो 88। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, 8 माइनस 8, मेरा आंसर आ जाएगा 0। इसका मकसद है ये डिवाइजेबल बाय 11 है। 11 1 ज़ा 11, 7 बचा, एंड 11 7 ज़ा 77। ठीक है, इसके बाद एंड अगेन 17 से ये चला जाएगा। 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका आंसर 11 इंटू 17 होगा। 336, आपको पता है 336 के अंदर यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। आप 3 पे आ जाएं। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, तो 1 2 3 4, 2 की पावर तो आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 3 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। तो ये हमारा पार्ट सी हो गया। पार्ट डी के लिए मैं यहीं पर ही स्पेस बनाती हूँ। अच्छा जी, पार्ट डी है 630, और 630 अगेन हमें पता है कि ये डिवाइजेबल बाय 2 है क्योंकि यहाँ 0 है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 1 5 आ गया है। अब आपको पता है कि ये 3 के टेबल से जाएगा क्योंकि 3 एंड 1 6, 6 3 9, ये डिवाइजेबल बाय 3 है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जब हमें इन दो नंबर्स को इकट्ठा ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये और ये सेम हो या इससे छोटा हो, बड़ा हो, तो हमें दो नंबर्स को एक साथ लेके जाना होगा। जैसे 3 10 ज़ा 30, देन 1 यहाँ आएगा, एंड 3 5 ज़ा 15। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह लेके जाती, देखें अगर मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह लेके जाती कि 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 15 3 ज़ा कभी भी 3 1 5 नहीं होगा, क्योंकि 15 3 ज़ा 45 होता है। तो अब आपको पता है कि 5 एंड 1 का सम भी 6 है, तो 6 डिवाइजेबल बाय 3 है, तो 3 3 ज़ा 9, एंड फिर अगेन 3 5 ज़ा 15। अब 35 7 के टेबल में आता है 5 टाइम्स पे, लेकिन 5 छोटा प्राइम नंबर है, तो हम पहले 5 लेंगे। 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 2 1 टाइम, 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम एंड 7 भी 1 टाइम। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो हमने अब जो किया है वो क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है हमारा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।